Hello student, today I will discuss about Schmidt reaction, its mechanism and application. Now I will discuss the principle of Schmidt reaction. The Schmidt reaction is an organic reaction in which an acid reacts with a carbonyl derivative, usually a aldehyde, ketone or carboxylic acid, under acidic conditions to give an amine or amide with expulsion of nitrogen. क्या होता है शिमिड रिएक्शन में? एजाइड लेते हैं। एजाइड जो होता है वो रिएक्ट करता है कार्बोनिल डेरिवेटिव के साथ। कार्बोनिल डेरिवेटिव यूजली एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, और फॉर्मेशन होता है या तो अमाइन का फॉर्मेशन होगा या फिर अमाइड का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि रिएक्शन देख रहे हैं, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड और इसकी रिएक्शन हो रही है एजाइड के साथ, दिस इज एजाइड, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है अमीन का, RNH2 अमीन, ओके। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ Schmidt reaction. Now it is the named after Carl Friedrich Schmidt 1887 to 1971, who first reported it in 1924 by successfully converting benzophenone and hydrazoic acid to benzanilide. Okay. Now I will discuss the reaction mechanism. So we will discuss the mechanism by step. Okay. Step first is the carboxylic acid Schmidt reaction start with acylium ion first, obtained from protonation and loss of water. तो सबसे पहले देख रहे हैं, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले यहाँ पे प्रोटोनेशन हो रहा है, H+ का ऊपर, ओके। तो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे RCOOH2 का। अब क्या होगा, यहाँ से प्रोटोनेशन होने के बाद ये एक H और ऐड हो जाएगा और ये एक अनस्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। अब क्या होगा, जैसे ये अनस्टेबल होगा तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। तो ये दोनों ही स्टेप फर्स्ट है। पहले इसमें डीप प्रोटोनेशन हो रहा है, प्रोटॉन ऐड हो रहा है एंड फिर उसके बाद रिमूवल ऑफ वाटर। तो ये दोनों स्टेप आपके फर्स्ट स्टेप है। और फॉर्मेशन हो रहा है एसाइलियम आयन का। ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, C++O, RC++O, और कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, दिस इज एसाइलियम आयन, ओके। सो नाउ सेकेंड स्टेप, रिएक्शन विद हाइड्रोजोइक एसिड फॉर्म्स द प्रोटोनेटेड एजिडोकीटोन। अब क्या होगा, जो ये एसाइलियम आयन है उससे हाइड्रोजोइक एसिड की रिएक्शन होगी, दिस इज हाइड्रोजोइक एसिड, ओके। तो ये रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके कार्बन पे अटैच होगा जाके और फॉर्म करेगा प्रोटोनेटेड एजिडोकीटोन, दिस कंपाउंड, ओके। तो एजिटो इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे CNH, ये NH है, दिस इज एजा ग्रुप, ओके। तो फॉर्मेशन किसका हुआ, एजिटो, प्रोटोनेटेड एजिडोकीटोन का, which goes through a rearrangement reaction with the alkyl group R, migrating over the CN bond with expulsion of nitrogen. अब क्या होगा, फिर से वही माइग्रेशन होगा, रीअरेंजमेंट होगा एल्काइल ग्रुप का, कहां पर, CN के बीच में। तो यहाँ और R जो होगा वो N पे जाके शिफ्ट हो जाएगा और N ट्रिपल बॉन्ड N जो होंगे वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो
ये थर्ड कंपाउंड जो है ये फॉर्म हो जाएगा RNHCO और एंड पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो दिस इज सेकेंड स्टेप। एंड this is third step. Now the protonated isonate is attacked by water forming carbamate. अब जो ये आपका प्रोटोनेटेड आइसोनेट फॉर्म हुआ है इस पर वाटर अटैक करेगा, और फिर कार्बामेट का फॉर्मेशन होगा, ये RNH2COOH। ओके, तो कार्बामेट का फॉर्मेशन हुआ। दिस इज स्टेप 4। नाउ विच आफ्टर डीप्रोटोनेशन लूजेस कार्बन डाइऑक्साइड टू द अमीन, और उसके बाद फिर से यार इसमें डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। डीप्रोटोनेशन यहां से होगा, ये H जो है, ये H जो O के साथ है ये बाहर निकलेगा और ये जो कंपाउंड है ये डीप्रोटोनेटेड हो जाएगा। सो ये दिस इज स्टेप 5। और फिर इसी में दोबारा से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। अब O पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है और वो शिफ्ट होगा इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, तो जो कार्बन पे बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाउ फॉर्मेशन हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। CO2, ये देख रहे हैं CO2 जो है वो बाहर निकल गया और अमीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये है मैकेनिज्म श्मिट रिएक्शन की। तो एक बार हम फिर से इस पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, द कार्बोक्सिलिक एसिड श्मिट रिएक्शन स्टार्ट विद एसाइलियम आयन ऑब्टेन फ्रॉम प्रोटोनेशन एंड लॉस ऑफ वाटर। सबसे पहले एसाइलियम आयन फॉर्म हो रहा है, जो किससे फॉर्म हो रहा है, बाय द प्रोटोनेशन और लॉस ऑफ वाटर के थ्रू। नाउ रिएक्शन विद हाइड्रोजोइक एसिड फॉर्म्स द प्रोटोनेटेड एजिडो कीटोन। उसके बाद जो ये एसाइलियम आयन है इसकी रिएक्शन हो रही है हाइड्रोजोइक एसिड से और फॉर्मेशन हो रहा है प्रोटोनेटेड एजिडो कीटोन का, विच गोज थ्रू अ रीअरेंजमेंट रिएक्शन विद द alkyl group are migrating over the CN bond with expulsion of nitrogen। अब क्या है, थर्ड स्टेप है ये आपका, जो प्रोटोनेटेड एजिडो कीटोन है इसका रीअरेंजमेंट होगा और एल्काइल ग्रुप माइग्रेट होगा CN बॉन्ड के बीच में। ठीक है, फिर N से जाके ये अटैच हो जाएगा और वहां से नाइट्रोजन का एक्सपल्शन हो जाएगा। ये देख रहे हैं N ट्रिपल बॉन्ड N बाहर निकल गया। नाउ स्टेप 4 इज द प्रोटोनेटेड आइसोनेट इज अटैक्ड बाय वाटर फॉर्मिंग कार्बामेट। अब क्या हो रहा है, ये आप इसके बाद स्टेप 3 से ये आइसोनेट प्रोटोनेटेड आइसोनेट बन गया है और इस पर क्या हो रहा है, वाटर अटैक कर रहा है। वाटर के अटैक करते ही क्या हो रहा है, कार्बामेट का फॉर्मेशन हो रहा है। कार्बामेट के फॉर्मेशन होते ही यहां से डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, विच आफ्टर डीप्रोटोनेशन, ये डीप्रोटोनेशन हो रहा है। डीप्रोटोनेशन होते ही फिर से इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगी और बॉन्ड भी शिफ्ट होंगे और फिर उसके बाद क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, नाउ let's discuss the application of Schmidt reaction. These are annulation reaction and have some utility in the synthesis of natural products such as lactams and alkaloids. Annulation reactions होती हैं ये। annulation reaction का मतलब होता है रिंग का फॉर्मेशन होता है। जब हम सिंथेसिस करते हैं तो एक रिंग से दूसरी रिंग का फॉर्मेशन होता है बाय द श्मिट रिएक्शन, और इनसे श्मिट रिएक्शन के थ्रू नेचुरल प्रोडक्ट्स की सिंथेसिस होती है, जैसे कि लैक्टम्स की, अल्कलॉइड्स की। जैसे ये रिएक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये कंपाउंड है जो रिएक्टेंट है, उसमें आप देख रहे हैं 2 रिंग हैं और जब इसका रिएक्शन हो रही है श्मिट रिएजेंट्स की प्रेजेंस में तो यहाँ लैक्टम रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये लैक्टम्स एज अ नेचुरल प्रोडक्ट
फॉर्म हो रहा है 96%। ओके, तो इस तरह से इसकी एप्लीकेशंस है।